क्या आप जानते हैं संसार की सबसे गंदी गाली कौन सी थी? चलिए इसी पर एक छोटी सी कहानी है, इसको पढ़ें और समझें। अगर किसी माँ का जवान बेटा उसकी आंखों के सामने मर जाए और वह रोते रोते कहे, जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प रही हूं, वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग में तड़प कर मरोगे, तो वह क्या है? दिल से निकली गाली। अयोध्या के महान राजा दशरथ के साथ यही हुआ था। दशरथ शिकार खेलने निकले थे। उन्हें अपने शब्द वेदी वाण पर बड़ा गर्व था। नदी के किनारे घड़े में पानी भरने की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कोई हिरन पानी पी रहा है। उन्होंने बिना देखे वाण चला दिया, लेकिन वह हिरन नहीं था, वह श्रवण कुमार थे। अपने बूढ़े और नेत्रहीन माता पिता की सेवा में जीवन अर्पित कर देने वाले श्रवण कुमार। वो वान लगा और श्रवण धरती पर गिर पड़े। कथा कहती है कि अंतिम सांसों में भी उन्हें अपनी चिंता नहीं थी। उन्होंने राजा से कहा, मेरे माता पिता प्यासे हैं, उन्हें पानी पिला दीजिए। सोचिए कैसा बेटा रहा होगा। राजा दशरथ अपराध बोध से भरे हुए उनके माता पिता के पास पहुंचे। उन्होंने सच्चाई छिपाई नहीं, स्वीकार किया कि उनके हाथों अनजाने में वह अपराध हो गया। तब उस वृद्ध मां ने कांपती आवाज में कहा, जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प रहे हैं, वैसे ही तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। एक बार उस दृश्य की कल्पना कीजिए। उस मां के पास न सेना थी, न राजदंड था, न अदालत थी, न कोई शक्ति थी। उसके पास केवल पीड़ा थी, आंसू थे और शब्द थे। वही शब्द उसकी गाली बन गया। इतिहास ने उसे साप कहा। आगे की कथा आप जानते हैं। राम वन गए। दशरथ पुत्र वियोग में तड़पते रहे। आखिरकार उनकी मृत्यु हो गई। अब इससे भी पीछे चलिए। महर्षि गौतम की पत्नी थी अहिल्या। अत्यंत सुंदर, अत्यंत तेजस्विनी। परिस्थितियां ऐसी बनी कि महर्षि गौतम पत्नी पर क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी पत्नी को इंद्र के साथ देख लिया था। पत्नी ने कहा भी, धोखा हुआ। मैं इंद्र को आप समझ बैठी थी। लेकिन क्षोभ में डूबे महर्षि ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जड़वत हो जाओ। लोक कथा ने उसे पत्थर हो जाना कहा। दोस्तों, जरा सोचिए, एक जीवंत, सुंदर, चेतन स्त्री से यह कह देना कि अब तुम जड़ हो जाओ, तुम्हारे भीतर कोई स्पंदन न रहे, इससे अधिक कठोर शब्द क्या हो सकते हैं? हम उसे भी साप कहते हैं। मैं उसे भी मनुष्य की पीड़ा और
क्रोध से निकले शब्दों के रूप में देखता हूं। यही गाली होती है। और मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि गाली देना अच्छी बात है। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि गाली कोई आधुनिक आविष्कार नहीं है। जब मनुष्य के भीतर पीड़ा, क्रोध, अपमान, असहायता और क्षोभ एक साथ उमड़ पड़ते हैं, तब शब्द अपना संतुलन खो देते हैं। तब मुंह से आशीर्वाद नहीं निकलता, गाली निकलती है। प्राचीन काल में उसे शाप कहा गया, आज उसे गाली कहा जाता है। भाषा बदल गई है, मनुष्य नहीं बदला। गौर कीजिए, श्रवण की मां चाहती तो केवल रोती रहती, लेकिन उनके दुख ने शब्दों का रूप लिया। महर्षि गौतम चाहते तो मौन रह जाते, लेकिन उनकी पीड़ा ने शब्दों का रूप लिया। शब्द जब वेदना से निकलते हैं, तब वे केवल शब्द नहीं रहते, वे किसी का भाग्य बदल देते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि गाली उचित है। नहीं, गाली कभी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन गाली को समझे बिना केवल उसकी निंदा कर देना भी अधूरा सच है। हर गाली के पीछे एक कहानी होती है। हर कटु शब्द के पीछे कोई घायल मन होता है। हर विस्फोट के पीछे वर्षों का दबा हुआ लावा होता है। आज हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि समाज बिगड़ गया है, क्योंकि लोग गालियां देने लगे हैं। मुझे लगता है समाज गालियों से नहीं बिगड़ता, समाज तब बिगड़ता है जब हम केवल शब्द सुनते हैं और उसके पीछे की छिपी वेदना को सुनना बंद कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब किसी की जुबान से कोई कड़वा अर्थात गंदा शब्द निकले, तो केवल उस शब्द का न्याय मत कीजिए, यह भी समझने की कोशिश कीजिए कि उसके पीछे कौन सा घाव बोल रहा है। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह की कहानियां मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो में नए कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।